हाँ लिखिएगा, लिखिए शिवाजी। ठीक, शिवाजी की वाइफ ये हैं स्वैरा बाई, और शिवाजी की फर्स्ट वाइफ हैं, इनका नाम है सई बाई। सई बाई, और इधर हो गई स्वैरा बाई। ठीक, शिवाजी की दो पत्नियां सई बाई, स्वैरा बाई। अब कहानी आगे बढ़ती है। तो शिवाजी और सई बाई के जो पुत्र हैं, बेटे, उनका नाम है संभाजी। क्या नाम है? संभाजी। इन्हीं संभाजी को तो क्या किया था उसने, मतलब अपने यहाँ मनसबदार बनाया था ना। और स्वैराबाई और शिवाजी के पुत्र का नाम है, सन यहाँ से आते हैं, उनका नाम है राजा राम। क्या नाम है? राजा राम। ठीक, संभाजी जब शिवाजी की डेथ होती है तो संभाजी राजा बनते हैं कुछ समय के लिए। ठीक है, अच्छा, संभाजी का बेटा, अब संभाजी का जो पुत्र, हाँ, ये है 1680 to 89 संभाजी का टाइम पीरियड। संभाजी के बेटे का नाम है साहू जी, ये आपको करेक्शन करना। संभाजी के बेटे का नाम है साहू जी। और इधर जो दूसरी पत्नी है स्वैराबाई, स्वैराबाई के बेटे राजा राम, राजा राम की वाइफ, राजा राम की वाइफ है तारा बाई। मैं इसलिए इनका नाम लिख रहा हूं क्योंकि इनका रोल आएगा। संभाजी की वाइफ का कोई रोल नहीं आएगा, लेकिन राजा राम की वाइफ ताराबाई का रोल आगे आएगा। ठीक है, तो राजा राम और ताराबाई के बेटे यानी पुत्र कौन होंगे? शिवाजी सेकेंड। ठीक है, तो ये है पूरी इनकी क्या फैमिली ट्री। शिवाजी से जो फैमिली चली, दो पत्नियां, सई बाई से पुत्र हुए संभाजी, संभाजी से पुत्र हुए साहू जी। शिवाजी की दूसरी पत्नी स्वैराबाई, स्वैराबाई के थ्रू पुत्र है राजा राम, और राजा राम की शादी होती है ताराबाई, ताराबाई से पुत्र है शिवाजी। यहाँ राजा राम की वाइफ ताराबाई का नाम इसलिए लिखा गया क्योंकि इनका आगे रोल आएगा। ठीक, यहाँ पर बस अभी ये बस जानकारी के लिख लीजिएगा। साहू जी का टाइम पीरियड है 1708 to 79, और शिवाजी का टाइम पीरियड है 1700 to 1707। यही मेन झगड़ा होगा, इसी झगड़े की तो पूरी कहानी है। तो उस पूरे झगड़े को समझने के लिए ही ये पूरा फ्लो चार्ट आपको बताया गया है। अब यहीं से असली झगड़ा चालू होगा। ठीक है, और इसी झगड़े, अब देखिए, एक थ्रोन के, एक गद्दी के, एक सिंहासन के क्या हो गए? दो दावेदार हो गए। और यही जब एक सिंहासन के दो दावेदार होते हैं तो फिर झगड़ा शुरू होता है। तो अभी लेकिन स्टार्टिंग में कोई झगड़ा नहीं था, झगड़ा चालू होगा, उसकी कहानी पूरी अब आपको बताई जाएगी। पहले फ्लो चार्ट समझिए। शिवाजी की दो पत्नियां, सई बाई से संभाजी, संभाजी से साहू जी, यानी साहू जी क्या हुए? शिवाजी के ग्रैंड चाइल्ड। शिवाजी की दूसरी पत्नी स्वैराबाई, उनके पुत्र हैं राजा राम, राजा राम और ताराबाई के थ्रू हैं शिवाजी सेकेंड। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब यहाँ से हम लोग ये फ्लो चार्ट बना लीजिए, इसके बाद की कहानी हम लोग
लिखते हैं। बना लिया है फ्लो चार्ट, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो कहानी बहुत सिंपल सी है। लिखिएगा, शिवाजी had 2 sons. Elder son Sambhaji and younger son Rajaram from 2 different wives. 2 अलग अलग पत्नियों से 2 अलग अलग बेटे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, आफ्टर डेथ ऑफ शिवाजी। तो जब शिवाजी की डेथ होती है तो क्या होगा, जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही शासन करेगा, है ना। तो वही हुआ। तो आफ्टर डेथ ऑफ शिवाजी संभाजी succeeded to the crown and resumed the expansionist policy of शिवाजी। तो भाई उनके बेटे थे संभाजी, और उस वक्त मराठा पावर अपने बहुत ही चरम पर थी, तो इन्होंने अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को कंटिन्यू किया। ठीक है, यहाँ तक कहानी समझ में आए। अब इसको रब करके आगे लिखते हैं। तो शिवाजी के बाद राजा कौन बना, संभाजी। कब बने, 1680 में, और कब तक, तो 1689 में इनकी डेथ होती है। कैसे, वो कहानी को समझते हैं। तो लिखिएगा, हाँ लिखिए, लिखिएगा, द रिबेलियस मुगल प्रिंस। कौन, अकबर। और ये कौन है, सन ऑफ औरंगजेब। टुक shelter in court of संभाजी। तो ये कहानी समझने के लिए थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। कहाँ, औरंगजेब के। और जब औरंगजेब में मैंने आपको बताया था रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, एक बार आप उसको देखिएगा, और उसके बाद देखिएगा द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, या हाँ, रिएक्शंस अगेंस्ट द औरंगजेब्स रिलीजियस पॉलिसी। वो टॉपिक क्या है, रिएक्शंस अगेंस्ट द औरंगजेब रिलीजियस पॉलिसी। और उसका जब सब टॉपिक देखिएगा औरंगजेब्स राजपूत पॉलिसी, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि प्रिंस अकबर जो था
औरंगजेब का बेटा, इसने राजपूत राजा जय सिंह और अजीत सिंह को क्या किया, अपनी बातों में रखा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो और मैं तख्ता पलट कर दूंगा, औरंगजेब को हरा दूंगा। अपने ही बेटे के साथ उसी का औरंगजेब का ही बेटा अकबर औरंगजेब के खिलाफ क्या करता है, विद्रोह कर देता है। और किससे, दो राजपूत शासक, कौन, जय राज सिंह और अजीत सिंह के सपोर्ट से। और राजपूत वैसे ही औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी से परेशान थे, तो इन्होंने भी और अकबर को सपोर्ट कर दिया। लेकिन जब मुगल आर्मी आती है तो फिर राजपूत सेना हार जाती है, और वो अकबर, वही प्रिंस अकबर क्या करता है, वहां से भागकर आता है और मराठा किंग संभाजी से क्या करता है, शरण मांगता है। वहां देखिए तो वहां आपको मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो वहां पर मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि वो वहां से भाग गया। तो वो भाग जब जाता है तो भागकर वो कहाँ पहुंचता है, संभाजी के यहाँ। और संभाजी वाला जो आपको कहानी है वो आपको लेटर मुगल में मिलेगी, ठीक है। लेटर मुगल में नहीं, लेटर मुगल कर रहा हूँ, हाँ, औरंगजेब के आगे की कहानी में आपको कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेक्कन में वो कहानी मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जो डेक्कन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब है और औरंगजेब विथ मराठा, वहाँ पर आपको ये कहानी मिलेगी संभाजी वाली, ठीक है। तो कहानी सिंपल सी इतना है कि जो राजकुमार है प्रिंस अकबर, पहले ये राजपूतों के साथ मिलकर विद्रोह करता औरंगजेब के खिलाफ, लेकिन जब वो हार जाता है तो क्या करता है, संभाजी के दरबार में आकर शरण लेता है। तो अगर आप औरंगजेब के विद्रोही को शरण दे रहे, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, सीधे सीधे मुगल एम्परर से दुश्मनी मोल रहे हो। तो उसका नतीजा क्या होगा, मुगल आर्मी आपके ऊपर अटैक करेगी। तो अटैक हुआ, तो लिखिएगा, लिखिए, इन 1689 बैटल एट SAN संगमेश्वर, इन 1689 बैटल ऑफ संगमेश्वर संभाजी was defeated and killed by मुगल आर्मी। तो यहाँ पर क्या होता है, संभाजी की हत्या हो जाती है, यानी कि मतलब इस वॉर में संभाजी की हार होती है और इनकी मुगल आर्मी के द्वारा, मतलब उनका कमांडर होता है, किस नाम रहता है उसका, मुबारक खां। क्या नाम रहता है, मुकर्रब, सॉरी, मुकर्रब खां, मुकर्रब खां नाम का कमांडर जो रहता है वो इनकी हत्या कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, वीडो ऑफ संभाजी, उनका नाम होता है यशुबाई। संभाजी की वाइफ का नाम यशुबाई। तो वीडो ऑफ संभाजी यशुबाई कुड नॉट protect the fort of Raigad, could not able to protect the fort of Raigad, and
सी वाज विथ हिज सन, कौन? साहू जी, विथ हिज सन साहू जी। लिखवाया हो ना, किसके? संभाजी के बेटे का नाम साहू जी। तो विडो ऑफ संभाजी यसुबाई could not protect the fort of Raigad and she was with his son कौन? साहू जी, with his son साहू जी were made prisoner। तो संभाजी की वाइफ और उनके बेटे साहू जी को क्या किया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा? मुगल आर्मी के द्वारा। यहां पर जो कुछ लोग होते हैं, कुछ यानी कि जो कुछ मराठा चीफ होते हैं, वो संभाजी को सपोर्ट नहीं करते, वो राजा राम को सपोर्ट करते हैं। इसलिए थोड़ा सा अंदर के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी संभाजी कमजोर पड़ते हैं। जैसे जब शिवाजी की डेथ होती है तो संभाजी राजा बनते हैं, मराठा किंग कौन बनते हैं? संभाजी बनते हैं। लेकिन होता क्या है, कुछ मतलब अंदर कॉन्स्पिरेसी होती है और कुछ मराठा चीफ क्या करते हैं? राजा राम को सपोर्ट कर देते हैं, यानी उनके दूसरी पत्नी से जो बेटा है, यानी कि स्वैराबाई से जो बेटा राजा राम है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसकी वजह से अंदरूनी कलह जब शुरू हो जाती है तो संभाजी थोड़ा सा कमजोर पड़ते हैं, और उसी की वजह से ये भी होता है कि ये हारते भी हैं। और जब हार जाते हैं और डेथ हो जाती है और इनके बेटे साहू जी को प्रिजनर यानी कि बंदी बना लिया जाता है, तो जो लोग राजा राम के सपोर्ट में थे वो लोग तुरंत क्या करते हैं? राजा राम को किंग घोषित कर देते, यानी कि अब राजा राम को थ्रोन पर बैठा दिया जाता है। तो इनकी डेथ के तुरंत बाद कौन राजा बन जाता है? राजा राम, यानी कि शिवाजी के दूसरी पत्नी का बेटा। तो अब आएंगे कौन पिक्चर में? राजा राम। तो शिवाजी की पहली पत्नी सईबाई के पहले बेटे संभाजी, उनकी हो चुकी है डेथ, ठीक। तो संभाजी के डेथ के बाद असली हकदार थ्रोन का कौन होना चाहिए? साहू जी महाराज, संभाजी के बेटे साहू जी को होना चाहिए। लेकिन साहू जी क्या है? जेल में है, छोटे हैं अभी। तो जो लोग राजा राम को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग क्या करते हैं? संभाजी की डेथ के बाद तुरंत राजा राम को क्या बना देते हैं? मराठा किंग बना देते हैं। किसको? राजा राम को। तो कब बन जाते हैं ये? 1689 से 1707। तो कहानी समझ में आ रही है ना? सिंपल सी कहानी है कि पहले शिवाजी की डेथ के बाद उनकी पहली पत्नी के बड़े लड़के संभाजी राजा बने। संभाजी की एक क्या कहते हैं, लड़ाई में डेथ हो जाती है, और डेथ की वजह से क्या होता है? उनके जो राजा राम के सपोर्टर होते हैं वो तुरंत क्या करते हैं? राजा राम को किंग बना देते हैं। और जो साहू जी यानी कि जो उनके असली बेटे हैं, किसके? संभाजी के, वो हो जाते हैं प्रिजनर, यानी कि वो हो जाते हैं मुगलों के जेल में। तो अब बनेंगे कौन? राजा राम। तो अब राजा राम के बारे में लिखिएगा। देखिए, आफ्टर संभाजी डेथ राजा राम
ascended, राजा राम ascended the throne, संभाजी के बाद राजा राम बनते हैं राजा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, लिखिए he shifted his headquarter to गिंजी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए या उसी में लिखिएगा, आफ्टर द मुगल्स conquered गिंजी he fled to विशालगढ़ and then to सतारा। तो ये एक जगह कभी बैठ ही नहीं पाए। जब इन्होंने देखा कि रायगढ़ तो जा ही चुका था, तो रायगढ़ से इन्होंने क्या किया, अपने आप को गिंजी शिफ्ट किया। गिंजी पर भी मुगलों ने अटैक करके कब्जा कर लिया। तो ये पहुंच गए कहाँ, विशालगढ़। विशालगढ़ से भी वहां से भागे तो फिर पहुंचे कहाँ, सतारा। ठीक, यहां तक लिख लिया। तो अब क्या हुआ, राजा राम जी पहुंचे कहाँ, सतारा। और वहां पर क्या हुआ लिखिएगा, इन सतारा he gave हुकूमत पन्हा, यानी कि इसका मतलब होता है किंग स्टेटस। किसको, टू पेशवा रामचंद्र पंत। तो राजा राम बेचारे भागते फिर रहे थे। रायगढ़ तो पहले ही कब्जे में आ गया था मुगलों के, तो गिंजी में इन्होंने मतलब अपने आप को इस्टेब्लिश किया। गिंजी से हारे तो भागे विशालगढ़, वहां पर भी मुगल पहुंचे तो ये चले गए सतारा। और सतारा में क्या किया, इन्होंने अपने आप को सिंबॉलिक राजा बना दिया और एक्चुअल किंगशिप, जो किंग स्टेटस था, वो दे दिया उस वक्त के पेशवा रामचंद्र पंत को। उस वक्त के पेशवा कौन थे, रामचंद्र पंत। उनको दे दिया हुकूमत पन्हा, यानी कि किंग स्टेटस। ठीक है। इतने के बाद क्या हुआ लिखिएगा, इन 1700 राजा राम डाइड। 1700 में इनकी नेचुरल डेथ हो जाती है। कहाँ पर, डाइड एट, या रहने दीजिए, बस सिंपल लिख लीजिए डाइड। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यहां से आप असली कहानी शुरू होगी। आफ्टर डेथ ऑफ राजा राम, हिज वीडो, और क्या नाम था इनकी वाइफ का, ताराबाई, मैंने लिखवाया था। तो हिज वीडो ताराबाई डिक्लेयर्ड हर सन, जिनका नाम था शिवाजी सेकेंड, डिक्लेयर्ड हर सन
शिवाजी सेकेंड। क्या? एज छत्रपति एंड टेक फुल कंट्रोल इन हर हैंड्स। तो जैसे ही राजा राम की डेथ हुई वैसे ही अपने नवजात बच्चे को क्या किया? ताराबाई जी ने छत्रपति, जैसे हम लोग कह रहे हैं राजा, तो मराठा में राजा का मतलब छत्रपति, जिसको छत्रपति घोषित किया गया वही, जिसको छत्रपति टाइटल मिलेगा वही राजा होगा। तो छत्रपति घोषित करके शिवाजी सेकंड को बना दिया गया क्या? राजा। तो शिवाजी सेकंड जो है वो क्या है? एक इन्फेंट बच्चे हैं, और यहाँ पर सब कुछ किसके हाथ में आ गया? उनकी जो माता है यानी कि राजा राम की जो वाइफ है जिनका नाम है ताराबाई, सब कुछ किसके हाथ में आ गया? ताराबाई जी के हाथ में। ठीक है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है। तो यहां तक नोट डाउन कर लिया पूरा। तो अब इसको रब करके अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है।